नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी विषय एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपके लिए इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, हिंदी माध्यम के लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है और साथ में क्वेश्चन आंसर के लिए भी आपसे अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो एक बार आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9। तो हमने पढ़ ली थी समिति भी। एक क्या पढ़ ली थी? समिति। क्या पढ़ ली थी? समिति। दो चीजें हमने इससे पहले पार्ट में पढ़ी थी। अगर दोनों चीजें आपको आती हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप एक बार पिछला पार्ट जाइए। समिति और हमने पढ़ी थी रेखा, समिति की रेखा। तो समिति क्या होता है? जब किसी आकृति में उस आकृति का कोई भाग दोहराया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समिति आकृति बोलेंगे कि उस आकृति में क्या है, समिति है या नहीं। ठीक है, हमें देखना क्या कोई चीज दोहराई गई है या नहीं। तब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज दोहराई गई है या नहीं? तो आपको क्या करना है कि वो चीज आपको पता चलेगी समिति की रेखा खींचकर। क्या खींचकर? समिति की रेखा खींचकर। जैसे आपकी ये आकृति इस प्रकार की है तो आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज दोहराई गई है या फिर नहीं दोहराई गई? तो आप इस प्रकार क्या करेंगे, इसमें आपको एक ऐसी रेखा खींचनी है जिसमें क्या करें, यदि उस रेखा के अनुदिश इसको मोड़ दे इस आकृति को, तो एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक ले, तो वो कहलाएगी आपकी उस आकृति में समिति है, सिमेट्री है। ठीक है, ये आकृति देखिए, मैं आपको इस प्रकार की आकृति बना देता हूं। तो सॉरी, ये देखिए इस प्रकार की आकृति इसमें मैं बनाऊं तो मान लीजिए यहाँ से मैंने लाइन खींच दी, ये एक दूसरे को नहीं ढके, ऐसी लाइन में नहीं खींच पाया कि वो एक दूसरे को न ढके। तो जैसे आपका 2 है, अभी क्या है? 2। देखिए आपका 2, क्या मैं 2 में ऐसी लाइन खींच सकता हूँ कि एक भाग दूसरे को ढक ले? तो इसमें क्या है, समिति नहीं है। तो मैं एक बार 3 बताता हूँ आपको, इस प्रकार से 3। तो आपका इस प्रकार से मैंने लाइन खींच दी तो एक भाग क्या करेगा, दूसरे को ढक लेगा। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया, बिल्कुल बराबर अगर आप बनाएंगे ना ऐसे इस प्रकार से, तो क्या करेगा, एक भाग दूसरे को ढक लेगा। तो 3 में समिति है आपकी, 2 में नहीं। तो समिति कैसे चेक करेंगे आप? समिति की रेखा खींचकर आपको इस प्रकार की रेखा खींचनी है। अगर खींच सकते हैं तो, अगर नहीं खींच सकते तो बता देना सर इसमें समिति नहीं है। यदि है तो आप खींच पाएंगे कि एक पार्ट हो दूसरे को ढक ले। अभी आपका कवर हो जाएगा पिछला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो। अभी तक हम यह नहीं कहते आए हैं कि जब हम किसी आकृति को समिति की रेखा के अनुदिश में मोड़ते हैं तो दोनों भाग पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो अभी तक हमने यही सीखा है कि जब हम समिति की रेखा के अनुदिश उसको मोड़ते हैं तो एक भाग दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है। यही चीज करते आए, हाँ जी यही करते आए। अब हम यह भी कह सकते हैं, उसने कहा कि यदि हम यह, इसके अलावा क्या कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि आकृति की समिति की रेखा के एक ओर का भाग दूसरी ओर का परावर्तित होता है। क्या होता है? परावर्तित या प्रतिबिंब होता है। इस प्रकार आकृति की समिति की रेखा के दूसरी ओर का भाग पहली ओर का परावर्तित होता है। पहली ओर परावर्तित होता है। आइए आकृति के कुछ बिंदुओं को अंकित करके इसको समझते हैं। ठीक है, आगे दी गई आकृति एक वर्ग को दर्शाती जिसके कोणे एबीसीडी है। आगे आपको एक वर्ग दिया गया है जिसके कोणे एबीसीडी है। तो पहले मैं आपको ये वाली लाइन समझा देता हूँ भाई। ठीक है, इसने जो ये कहा है ना, ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। यही आपका मैं बना के एक वर्ग की, जैसे ये है आपका भी, ये आपका एक वर्ग है। सॉरी, यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आए। तो ये आपने लाइन लगा दी, तो इसने कहा कि ये भाग क्या दूसरी ओर परावर्तित हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये भाग दूसरी तरफ बन गया ना, तो ऐसा ही, और ये भाग इस तरफ परावर्तित हो गया। अब इसके कहता है कि आगे दी गई आकृति एक वृत्त को दर्शा जिसके कोणे एबीसीडी से अंकित किया गया है। आइए इसकी ऊर्ध्वाकार समिति रेखा को ले। जब हम इस वर्ग को इस प्रकार से अनुदिश
परावर्तित करते हैं तब दाई ओर के बिंदु बी और सी बाई ओर प्राप्त हो जाएंगे। भाई दाई ओर के बिंदु बी और सी बाई ओर प्राप्त होकर हमसे बिंदु ए और डी का स्थान ले लेते हैं, और ए और डी के क्या होता है, ए और बी बिंदु का स्थान ग्रहण कर लेता है, अर्थात डी बिंदु तथा सी का स्थान ग्रहण कर लेता है। आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी मुझे पता है, तो चलिए इसको हम समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो ये देखिए ए बी सी डी, ये आपका यहीं पे मैं आपको बनाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है ये क्या नहीं कह रहा, क्योंकि टीचर भी ऊपर हवा में से निकाल देते हैं, मुझे पता है इस चीज का। ये आपने वर्ग बना दिया, ठीक है। जो साथी अध्यापक गण देख रहे हैं बच्चों को समझाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सभी बच्चों को इसकी जरूरत नहीं होती मुझे पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल बारीकी से समझना चाहते हैं, उनका जो पैटर्न है ना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यही चलता है। तो ये आपका ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको क्या कर दिया, इसको ऊर्ध्वाकार सममिति रेखा को ले, तो ध्यान से देखिए आपको कि ऊर्ध्वाकार है ना सममिति रेखाएं, वो क्या होती है आपकी, एक होती है क्षैतिज, क्षैतिज होती है आपका बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई रेखा, लेकिन इसने कहा ऊर्ध्वाकार, ऊर्ध्वाकार इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं। इस प्रकार से आपने इसको काट दिया, ठीक है। जब हम इस वर्ग को इस रेखा के अनुदिश परावर्तित करते हैं, मतलब इसके अनुसार इस प्रकार करते हैं, तो हम इस वर्ग की इस रेखा के अनुदिश करते हैं, तब दाई ओर के बिंदु बी और सी क्या होंगे, परावर्तित होकर क्रमशः ए और डी का स्थान ले लेंगे। यदि हम इनको ऐसे मोड़ा ना, तो ये जो बिंदु क्या होंगे, बी है वो ए की जगह आ जाएगा, सी है वो डी की जगह आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। बी और सी परावर्तित होकर ए और डी का स्थान ले लेंगे, और बिंदु ए और डी का क्या होता है, बिंदु ए और बी का स्थान, बिंदु ए और डी का क्या होता है, ये पूछा इसने क्वेश्चन। बिंदु ए और डी का क्या होगा भी, तो इसमें क्या होगा, इसका स्थान ले लेंगे ना, तो बिंदु ए और डी के स्थान वही रहेगा, कोई स्थान नहीं बदलेगा, लेकिन उनके ऊपर ये बिल्कुल आ जाएंगे, ए बी के ऊपर आ जाएगा और सी डी के ऊपर आ जाएगा। बिंदु बी का स्थान ग्रहण कर लेता है, तो बिंदु ए है ना वो क्या कर लेगा कि बिंदु बी का स्थान ग्रहण कर लेगा, तथा बिंदु डी बिंदु सी का स्थान ग्रहण कर लेगा। यदि हम इसको इस प्रकार से अनुदिश मोड़ देंगे, तो आपको आगे बात समझ में कि यदि हम इस प्रकार से इसको कर लेंगे, ठीक है। परावर्तित तो उसने बोला कि अगर हम जगह भी बदल देंगे, इसको पूरी तरह से इसको ऐसे घुमा दें, कि अगर आपने सिमेट्री रेखा के रूप इसको घुमा दिया ना इसको इस प्रकार, तो क्या होगा कि जहां बी था वहां ए आ गया, जहां डी था वहां सी आ गया। आपको आ रही बात समझ में, लेकिन आप इसको इस प्रकार से मिलते, इसको यहाँ से मोड़ेंगे ना, तो ए की जगह क्या जाएगा, बी आ जाएगा आपका, सी की जगह ये डी की जगह सी आ जाएगा, और ये आपका एक दूसरे की जगह चला जाएगा, ठीक है। बिंदु ए और डी का क्या होगा, तो डी बिंदु सी का स्थान ग्रहण कर लेगा, या आपस में क्या करेंगे, स्थान बदल देंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। यदि हम आकृति ए और सी से होकर जाने वाले विकिरण के अनुदिश परावर्तित करें, तो भी ये कहता है अब की बार हमने क्या करना है, विकिरण ए और सी बोलना होगा ना, परावर्तित करें तो बिंदु ए बी सी डी किन स्थानों पर जाएंगे। यदि हम इन क्षैतिज सममित रेखाओं के अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा, तो सबसे पहले इसके अनुसार देखिए, ठीक है। मतलब ये हिस्सा यहाँ पे आ गया, इसका मतलब डी कहाँ पे चला जाए, क्योंकि ये तो कहीं लेंगे नहीं, हमें इस प्रकार से जाना है ना, तो ये तो कहीं नहीं लेंगे, सिर्फ ए आपका अगर विकिरण के अनुदिश मोड़ेंगे ना, तो ए आपका सेम रहेगा क्योंकि यहाँ मोड़ना है, सी भी आपका सेम रहेगा, बी क्या होगा, डी की जगह चला जाएगा, और डी आपका बी की जगह चला जाएगा। ये बात आपको बतानी, हाँ जी, क्योंकि विकिरण के अनुदिश मोड़ रहे हैं, ये चीज हो गया। यदि हम क्षैतिज सममित रेखा के अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा, क्षैतिज पे और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्षैतिज पे। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, और ये क्षैतिज पे। क्षैतिज पे हम क्या करेंगे,
मोड़ दिया आपने ऐसे इस प्रकार से, तो डी ए की जगह पे चला गया, सी बी की जगह पे चला गया, और ये भी ए डी की जगह पे आ जाएगा और अब बी आपका सी की जगह पर आ जाएगा। ये चीज आप लिख देंगे, कोई डाउट नहीं किसी प्रकार का कि आपस में इस प्रकार से जगह चेंज कर लेंगे। और यदि आपने यहाँ से मोड़ा है आपका इस विकेट के नोटिस, तो ए और सी आपने सेम जगह पे रहेंगे, सिर्फ जगह कौन बदलेगा, डी। कौन बदलेगा, डी जगह बदलेगा, डी बी की जगह पे चला जाएगा और उस प्रकार से वापस खोलेंगे ना, तो बी सी की जगह पे खोला। आपको दोनों प्रकार से क्या कर लेना, बना लेना। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस प्रकार से ये है ना, तो आपने जब इसको मोड़ दिया, इस प्रकार मोड़ा ना, आपको इस प्रकार भी मोड़ना है, तो आपका ए यही रहा, आपका सी यही रहा, और आपका यहां से डी उठ के कहा चला गया, यहाँ। फिर आपको इस प्रकार मोड़ना है, तो बी आपका कहा जाएगा, यहाँ था ना बी, तो आपने इस प्रकार से मोड़ा, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार की आकृति आपकी बनेगी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब इसमें करेंगे ना आप, तो सबसे पहले देखिए आप इस प्रकार से मोड़ेंगे, मैं यही आपको दिखा देता हूँ, इसको रख कर दो तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें, क्योंकि करके आपको दिखानी होगी तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। बोलने से किसी बच्चे को बोलने से समझ में आते, किसी बच्चे को जो चीज एक्सपेरिमेंट करके दिखाए ना तब आपको समझ में आती है। ये है, पहले ऐसे मोड़ दीजिए इसको, जब आपने ऐसे मोड़ा तो आपको इस प्रकार की आकृति मिली होगी। हाँ सर, इस प्रकार की आकृति मिली है, तो ये आपका जो डी और सी था वो यहाँ पहुंच गया, डी और सी आपका यहाँ पहुंच गया। अब इसको ऐसे मोड़िए, आधी आकृति आपको यहाँ से मिलेगी, परावर्तित करना है ना इस प्रकार प्राकृति, तो ए और बी सर यहाँ पहुंच जाएंगे नीचे आपके, कहा ए और बी। अब आप देखिए क्या होगा कि ए की जगह डी आ गया, डी की जगह ए आ गया, सी की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया। ये परिवर्तन आपके होंगे भी, कोई डाउट इसमें। इस प्रकार एक आकृति जिसमें सममित की एक रेखा या रेखाएं होती है उसे प्रावर्तीय सममिति भी कहा जाता है। इसने कहा कि जिसमें सममिति की एक रेखा या रेखाएं होती है, इसने कहा कि जिसमें सममिति की रेखा होती है ना, कोई भी आकृति, मतलब जिसमें हम सममिति की रेखा लगा सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रावर्तीय सममिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रावर्तीय सममिति भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना, कई बार आप सममिति में ही चले जाते हैं, लेकिन आपको पता सेम चीज है दोनों, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, सममिति की रेखा है, वो आपकी प्रावर्तीय सममिति भी होती है। सममिति रेखाओं वाले आकार बनाना भी, तो अब हम किस प्रकार से सममिति के आकार बना सकते हैं, कि अब तक तो हमने तो लाइन खींच रहे थे, क्या कर रहे थे, लाइन खींच रहे थे सममिति की, लेकिन अब हमें क्या करना है, सममिति की आकृति बनाना है। क्या बनाना है, आकृति। तो उसके लिए आपको दिया हुआ है, अब तक हमने सममिति की आकृतियां तथा असममिति की आकृतियों को देखा, हमने आकृतियों के बारे में बात की है। ऐसी ही सममिति की आकृतियों को किस प्रकार बनाया जा सकता है, आइए इसकी खोज करें। तो आपको इंक ब्लॉट डेविल्स, आपने ये काम बहुत बार किया हुआ है, तो मैं आपको फिर बता देता हूं। आपने इसे कक्षा 5 में पहले भी किया। कागज का एक टुकड़ा लीजिए, उस पर आधा कागज, एक आधे भाग को स्याही की कुछ बूंदे छिड़की हुई। आपने एक कागज लिया, इस प्रकार का कागज मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कागज ले लीजिए, अगली बार मैं कागज जरूर लेके आऊंगा। आधा कागज आपने ले लिया, कागज को ऐसे आपने मोड़ लिया आपने बिल्कुल ऐसे, तो इस कागज पे एक हिस्से में कुछ बूंदे डालिए और फिर उस कागज को वापस दोबारा दबा दीजिए। दबा दिया आपने, फिर उस कागज को खोल के देखिए, जो बूंदे आपने यहाँ लगाई थी वही बूंदे इस कागज पे भी आपको चिपकी हुई मिलेंगी। तो मतलब ये दोनों बूंदे बिल्कुल एक जैसी है ना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी, सममिति की रेखा कहाँ होगी, जहां आपने कागज मोड़ा था, क्योंकि वहां से दोबारा मोड़ेंगे ना, वो आकृति एक दूसरे को ढक लेंगी जो बूंदे आपने लगाई थी। यही बात ये कहना चाहता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक टुकड़ा लीजिए, उसे आधा मोड़िए, एक आधे भाग पर स्याही या पेंट की कुछ बूंदे डालिए, आपने डाल दी, आधा भागिए और उसको ऐसे दबा दिया। ये दोनों आधे भागों को दबाइए, एक दूसरे पर दबाइए, पुनः कागज को खोलिए। आप क्या देखते हैं, जब हम कागज को देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं कि वही भाग क्या है दूसरे हिस्से पर भी छपा हुआ है। कि आपने क्या किया, ये कागज था, आपने इस पे कुछ बूंदे डाली इस प्रकार से, ठीक है, और इस कागज को क्या कर दिया आपने, दोबारा बंद कर दिया, उसको दबा दिया। जब आपने दोबारा कागज खोल के देखा ना आपको, तो क्या मिला कि आपको जो ये बूंदे यहाँ पे थी ना, यही बूंदे आपको यहाँ पर भी मिलेगी।
इस प्रकार से। फिर आपने क्या देखा कि यही बूंदे आपको कागज के दूसरे हिस्से पर मिली। क्या परिणामी आकृति सममित है? हाँ, परिणामी आकृति बिल्कुल सममित है। यदि हाँ, तो सममित की रेखा कहाँ है? जहां से हमने कागज को मोड़ा था वो आपकी सममिति की रेखा है। क्या कोई अन्य सममिति की रेखा भी है जिसके अनुदिश मोड़ने पर आइडेंटिकल दो भाग प्राप्त होंगे? क्या अन्य कोई सममिति की रेखाएं हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। यदि हम इसके बीच से इस प्रकार से मोड़ दें, ठीक है। अगर आपने कागज कैसा लिया, कागज अगर आपने वर्ग लिया होगा तो हो सकता है कि वो विकिरण के अनुदिश भी आ जाएगी। ये तो आपकी जैसे आकृति बनाई है ना, आकृति पर निर्भर करेगा भी, ठीक है। और ऐसे अधिक पैटर्नों को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और आप इस प्रकार से उसको कागज को आप किसी प्रकार से मोड़ लीजिए भी, ठीक है। लेकिन शर्त ये है वे एक दूसरे को ढकना चाहिए भी। ऐसे और अधिक पैटर्नों का प्रयास कीजिए। ये चीज आपकी हो गई, कोई डाउट नहीं, कर लेंगे आराम से। कागज को मोड़ना और काटना भी। अब आपको कुछ चीजें दी हुई है, यहाँ से आपको क्या करना है, कागज को मोड़ना और काटना है। हम कागज को मोड़कर और काटकर, एक तो हमने इंक ब्लॉन्ड विधि दी, इलक डाल के ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई साइड डाल लीजिए, पेंट डाल लीजिए, ऐसे आकृति सममित की आकृति बना देते। लेकिन एक है काट कर भी, यह सममित आकृति बनाने की एक विधि है। इन दोनों चित्रों में कागज को मोड़ने के पश्चात दर्शाई गई बिंदु रेखा के अनुदिश काटते हैं। एक कच्चा चित्र बनाई जिसमें कागज को खोलने पर दिखने वाले चित्र का पूर्वानुमान। उसने कहा कि हमारे पास कागज था, ध्यान से देखिए कि इस प्रकार का कागज था हमारे पास, हमने इसको मोड़ के इस प्रकार से बना लिया, भी मोड़ दिया आपको। अब आपको यहां से क्या करना है, काटना है। मोड़कर काट दिया, आपको दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो किस प्रकार का दिखाई देगा, तो आपको मैंने बता दिया, जब आपको खोलेंगे ना तो यहाँ से बीच से आपको क्या है, वो कटा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से वो आपको दिखाई देगा। चित्र आपको बना दिया क्योंकि ये खुल जाएगा, यहाँ से कट गया ना, आप खुद काट के देखना इस प्रकार से। तो इस प्रकार का आपको पूर्वानुमान। इस आकृति में आपने सममिति की रेखा देखते ही कहाँ है, सममिति की रेखा आपका वही होगी जहां से आपने कागज को मोड़ा था। ये चीज क्लियर कि यहाँ से मोड़ा था ना, तो ये आपकी सममिति की रेखाएं हो गई। चीजें क्लियर आपकी, कोई डाउट नहीं। मोड़कर और काटकर विभिन्न सममितीय आकृतियां बनाएंगे। सममितीय आकृति प्राप्त करने के लिए कागज के टुकड़ों को मोड़ने और काटने के और भी तरीके हैं। तो इसने कहा कि आपको मोड़ना है और काटना है। तो आपको क्या करना सममितीय की आकृतियां बनाने के लिए, कि कागज को आपको बराबर मोड़ लेना दो हिस्सों में ऐसे, और किसी भी प्रकार का कट आपको यहाँ पे लगा देना। आपकी आकृतियां क्या आएगी, सममित आएंगी भी। पतले रंगीन आयताकार कागज का उपयोग कीजिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, आपको इस प्रकार के रंगीन कागज का इस्तेमाल करना। यदि आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो थोड़ा सा कलर से कर दीजिए, नहीं करे तो रहने दीजिए। आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है तो रहने दीजिए। इसे कई बार मोड़कर कागज को काटकर कुछ जटिल पैटर्न बनाइए। आपको क्या करना, कई बार आप मोड़िए इस कागज को भी। एक बार मोड़ दिया, दो बार मोड़ दिया, तीन बार, और उसको बनाने की काटने की कोशिश कीजिए। दोहराए जाने वाले आकृतियों में सममित रेखाओं की पहचान कीजिए, कि जो दोहराए ना, तो सममित रेखाओं की पहचान करनी है। उत्सव के ऐसे अवसरों पर कागजों काटकर सजावटी आकार आप बना सकते हैं। कई बार आपके स्कूल में भी आया होगा। तो एक बार इसमें सममिति की रेखाएं बना दें, तो आपको देखिए ये रही सममिति की रेखाएं। इसमें ऐसे ही बन सकती है, ऐसे भी, इसमें ऐसे आपकी बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसे भी बन जाएगी, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो ये है, तो ऐसी आकृति आप बना लेंगे। यदि ऐसी आकृति आप बनाना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के कट आपको लगाने पड़ेंगे, यहाँ से इस प्रकार से काटना पड़ेगा। तो मतलब कागज को काट कर भी हम सममित की आकृतियां बना सकते हैं। हाँ, ये पता लगाइए, ये चीज हम कोशिश करते हैं। पंचिंग खेल देखिए भी शायद। तो पंचिंग मशीन की सहायता से कागज की मोड़ी चौकोर शीट के विभिन्न स्थानों पर छेद करना है। यहाँ पे कागज मोड़ा, यहाँ पे छेद किया, कागज को वापस खोला, तो इस प्रकार की आकृति आपकी आ गई भी। नीचे दी गई आकृति में आपकी मुड़ी हुई चौकोर शीट में एक छेद किया गया है भी। आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से आपकी मुड़ी हुई एक चौकोर छेद किया गया है। ठीक है, उस रेखा को पहचानिए जिसके साथ कागज को मोड़ा गया था। तो आपको देखिए कि इस कागज को कहां से मोड़ा गया होगा, श्रीमान जी इसको ऐसे मोड़ा गया होगा,
ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे मुड़ के यहाँ पर इसके छेद किया गया है, इसको खोला तो इस प्रकार से होगा। इसमें कहाँ से मुड़ा गया, इस प्रकार से। जो आपका कागज किस प्रकार से मुड़ गया, चाहे ऐसे कर दीजिए चाहे ऐसे, आपका कागज इस प्रकार से मुड़ गया था और छेद कहाँ गया किया गया, यहाँ पर पंच, यहाँ से इसको खोला गया ना, इसको ऐसे खोला गया तो ऐसे ही बन गई। इस कागज को कैसे सर ऐसे मुड़ा गया है, ऐसे से ऐसे, और यहाँ पे इसके छेद किया गया, इसको वापिस खोलना ऐसे हो गया। इसको कैसे मोड़ा गया, इसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं हम, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर आपका छेद किया गया, जब वापिस खोला तो इस प्रकार का हो गया। ऐसे भी इसको मोड़ा गया होगा तो भी काम चल गया होगा, यहाँ पर और यहाँ पर, और इस प्रकार इसको जब खोला गया तो इस प्रकार का ये बन गया। ये चीज आपको आ गई समझ में, कोई डाउट नहीं इसमें। तो सममित रेखाएं की आकृतियां दी गई है, अन्य छेदों को ज्ञात कीजिए भी। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अन्य, यहाँ पे इस प्रकार मोड़ा गया तो इसका यहाँ पे आ जाएगा, खोलेंगे तो इसको ऐसे खोलो। आपको क्या करना है, ये मान लीजिए कि जो सर्कल दिया गया है उसको खोलना है, तो इसको खोल लो ऐसे, इसको खोल लीजिए ऐसे, और इसको खोल लीजिए ऐसे। कोई डाउट आपको, कोई डाउट आपको नहीं है। नीचे दिए गए कागज को समझ काटने से प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाकार मोड़ पर विचार कीजिए, हमें इस प्रकार से दर्शाते कि ऊर्ध्वाकार मोड़ है। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाकार क्या है, मोड़, जब हम ऐसे मोड़ते हैं तो भी इस प्रकार क्षैतिज मोड़ हम इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गई प्रक्रिया में कागज खोला जाएगा तो छेद के आकार का अनुमान लगाइए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार का छेद होगा वे, तो इसको आपको बता रहा है कि मैं यहाँ कागज बना देता हूँ। पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये आपका इस प्रकार से मोड़ा गया है ना, तो आपका इस प्रकार का तो होगा ही होगा भी। ये देखिए जो आपने ये बना रखा है, जहाँ निशान लगा रखा है इस प्रकार का, और इसी साइड भी इसी प्रकार का ये होगा, इस प्रकार का आपका छेद होगा। ये आपका, यहाँ इसको पहले खोल के पूरा बनाइए, इस प्रकार से आपका ये होगा। जब इसको खोलेंगे तो ये आपका बीच में क्या दिखाया गया है, छेद होगा, इसके खोलने पर जो होगा वो। अभी कागज को ऐसे मोड़ा गया है, ऐसे मोड़ा गया है, तो आप ऐसे कागज को, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, यहाँ से काटा गया इसको, अब आप खोल लेंगे ना, तब आप देखिए आपको किस प्रकार का चित्र बनेगा। ये खोल लेंगे इसको, पहले आपको ऐसे मोड़ना है, फिर आपको ऐसे मोड़ना है, फिर इसको ऐसे मोड़ के यहाँ से इस प्रकार से काट देना, फिर इसको खोल के देखिए आपका कैसा चित्र बनता है। अगर नहीं बने तो आप कमेंट कर देना, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। आपने कागज को ऐसे मोड़ लिया और इस प्रकार से आपने इसको काट दिया, तो काटने के बाद ऐसा हो जाएगा। अब इस कागज को क्या कर लीजिए, खोल लीजिए। ऊपर वाले में भी सेम है, आपने ऐसे मोड़ दिया, फिर आपने ऐसे मोड़ दिया, पहले ऐसे मोड़ा कागज को, फिर ऐसे मोड़ दिया, फिर ऐसे काट दिया, काटने के बाद ऐसा हो जाएगा आपका। अब इस कागज को खोलिए, उसका डायग्राम आप बना दीजिए। मान लीजिए कि आप इनके प्रश्नों में आकार को मोड़ोगे, एक सीधे कट के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, आप इसे किस प्रकार काटेंगे। आपके मध्य एक वर्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ग आपका होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मान लेते हैं इसके बिल्कुल बीचों बीच, अगर ये 2 सेंटीमीटर है ना आपने काटी है लंबाई में, तो यहाँ पे आपकी ये 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो ये लाइन है ना वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसा कट हमें काटेंगे तो क्या होगा, आपका ये पूरा एक बीच में वर्ग मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको इनमें से प्रत्येक आकार को कुछ मोड़ और एक सीधे कट के साथ प्राप्त करना है। आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे, केंद्र में एक वर्ग चित्र, एक मोड़ आपने ले लिया, क्लियर है। यदि आप 2 मोड़ लेंगे ना, 2 मोड़ लेंगे तो आपको क्या सिर्फ 1 सेंटीमीटर 1/1 का काटना है। क्या काटना है, यदि आपने इस प्रकार का इसको और मोड़ दिया ना, तो आपको 1/1 का काटना, इस प्रकार का कट बीच में, ठीक है। क्योंकि ये मुड़कर ऐसा हो जाएगा ना, ये मुड़ के ऐसा हो जाएगा, फिर आपको यहां से काटना पड़ेगा 1/1 का। आगे बात आपको समझ में, अगर आपने सिर्फ एक मोड़ दिया तो आपको इस प्रकार का कट लगाना आयताकार का, ठीक है, जिसमें 2 सेंटीमीटर लंबाई हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। यदि आपने एक बार और मोड़ दिया तो यहाँ पे 1/1 का आपको कट लगाना होगा, बिल्कुल कोने पे भी। चीजें क्लियर।
केंद्र के बीच एक केंद्र स्थित छेद एक वर्ग है भी, तो ये वर्ग ये भी तो आपका वर्ग था, लेकिन इस प्रकार का वर्ग है, इस प्रकार का वर्ग है, तो आपको क्या करना है कि इसको ऐसे मोड़ दीजिए, और आपको क्या है कि इस प्रकार का कट लगाना है, क्या लगाना है इसमें, इस प्रकार का कट लगाना बीचों बीच, और ध्यान रहे कि ये जितने दिन 1 सेंटीमीटर लिए थे ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर इस प्रकार का कट आपको लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस प्रकार का, वी टाइप का कट आपको लगाना है, क्या लगाना है, वी टाइप का कट लगाना है। जब आप इसको खोलोगे ना तो आपका इस प्रकार का एक वर्ग बन जाएगा। ये ध्यान से देखिए, इसको मोड़ दिया, अब ये कट आपको लगाना है, क्या लगाना है, ये कट आपको लगाना, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण भी आपका ध्यान रखना है। यहाँ पे एल टाइप लगाना है, सॉरी वी टाइप नहीं, आप क्या लगाएंगे, एल टाइप लगाएंगे, और दोनों की ये बराबर आपकी होनी चाहिए। कोई डाउट हो तो आपको पूछ लेना, तभी तो आपका वर्ग बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हैं, ये भी भुजाएं हैं, ये दो, तो ऑटोमेटिक जब खुलेगा ना, ये भी दो, ये भी दो, और ये कोण 90 का है ना, तो ये कोण भी 90 का आपका हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या पहले इसको आकृति बना लीजिए बीच में, और इसको मोड़ दीजिए बीच में से, वहां से आप इसको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, आपके लिए ज्यादा आसान होगा। पहले आप क्या कर दीजिए, अगर आपको बनाना ही कॉपी पूरी करनी है तो आप क्या कर दीजिए, पहले इसमें एक वर्ग बना लीजिए, इसके अनुदिश इसको मोड़ दीजिए, फिर यहाँ से इसको काट दीजिए। क्लियर चीजें, वरना आपको ये तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आपको चेक करना है कि क्या चार भुजीय आकृति के वर्ग के दोनों गुणों की विशेषताओं को इंगित करती है। दोनों गुणों की विशेषता इंगित करने का मतलब है क्या उसके कोण 90 डिग्री के हैं, क्या ये चारों भुजाएं बराबर है, अगर ये होते हैं तो दोनों गुणों को इंगित करती है वर्ग के, नहीं तो नहीं। तो मैंने आपको पहले बता दिया इस चीज को कि आपको 2-2 सेंटीमीटर ही लेनी है, और कोण 90 डिग्री है, चाहे आप 3-3 ले लीजिए, चाहे 4-4 ले लीजिए, लेकिन बराबर आपको लेनी है, और कोण 90 डिग्री का रखना है। आपको आगे बात समझ में, इन आकृतियों में कितनी सममिति की रेखाएं हैं, ये आकृति देख लीजिए भी, अभी आपको करवा देता हूँ कितनी है भी, एक तो आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, हो जाएगी, एक ये हो गई, और एक आपकी ये हो गई, और लेफ्ट रहेगी, कर दोगे काम, ठीक है। इसमें ये आपकी हो गई, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इस प्रकार से, और कोई रहेगी क्या, आपको चेक कर लेना, कोई रहेगी मतलब जहां से हम मोड़े, जिस रेखा पे मोड़े, तो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, वो पूरी तरह एक दूसरे को ढक ले गई। समान भुजा और समान कोणों वाला एक त्रिभुज है, समान भुजा है और समान कोणों वाला एक त्रिभुज है, तो इसमें सममिति की रेखाएं आपको बतानी है। तो इसमें सममिति की रेखाएं कौन सी होगी आपकी, एक तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज में सममिति की कितनी रेखाएं होती हैं, 3 रेखाएं होती हैं, जिसकी तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती है। समान भुजा और समान कोणों वाला एक षटभुज भी, इसमें भी आप देख लीजिए कितनी होगी आपकी, एक, बताइए भी, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी, ठीक है जी। समान भुजाएं हो ना तो उसके भुजाओं के बीचों बीच एक लाइन लिख लेगी, और एक उसके कोणों के बीच में लिख लेगी, तो ये है इस प्रकार से भी। प्रत्येक आकृति का अक्ष बनाइए और सममिति की रेखाएं खींचिए यदि कोई है तो आज का हमारा टाइम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। यदि आपको कंप्लीट मैथ करना है तो आप वहां प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहां आपको अगले पार्ट लगातार मिल जाएंगे सभी चैप्टर, तो वहां से आप पढ़िए। तो आज हमारा 7 क्वेश्चन है, ये हम कल अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो स्कूल का टाइम है मेरा वो हो गया, काफी ज्यादा पहले से लेट हूँ। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।